पवित्रता में रसोई में जूठे बर्तन न छोड़े, जूठे मुंह से रसोई में ना जाए, रात के पहने हुए कपड़ों के द्वारा रसोई में काम न करे, भोजन इत्यादि न बनाए। रात को जिन वस्त्रों को पहनकर हम सोते हैं वो कफन से भी ज्यादा अपवित्र होते हैं, ना वो पूजा के लायक होते, ना वो रसोई बनाने के लायक होते। तो रात्रि को जो कपड़े पहने गए हैं वो पवित्र नहीं है, वो शुद्ध नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि पूजा में नवीन वस्त्र हो, लेकिन ये जरूर है कि पूजा पाठ में धुला हुआ वस्त्र हो, रसोई बनाते समय धुला हुआ वस्त्र। खुले केसों से कभी पूजा मत कीजिए और खुले केसों से कभी रसोई मत बनाइए, ये हमारा शास्त्र कहता है। आरती में पूजा पाठ में सिर ढका हुआ होता है, चोटी गूंथी जाती है। अभी मैंने चरक संहिता से एक बात कही गई थी, जिनकी चोटी बंधी हुई होती है उनके माथे में दर्द नहीं होता, उनकी खोपड़ी नहीं दुखती। चोटी बांधने की इतनी बड़ी महिमा है। हमारे ब्राह्मण लोग भी मलमूत्र विसर्जित कर समय, मल विसर्जन के समय में चोटी खोलते हैं, स्नान करते समय चोटी खोलते हैं, और सब समय पर उनकी चोटी बंधी हुई होती है। चोटी तो एंटीना समझ लीजिए, पहले की टीवी आपने देखी हो तो ऐसे एंटीना लगा होता था, उसको घुमाते थे, उसको घुमा घुमा करके चित्र इतना बढ़िया आता था। तो ये तो एंटीना है, ये जितना चोटी, रोटी और बेटी, ये तीनों का बड़ा ध्यान रखिए। मेहनत का खाना रोटी, संस्कारीय परिवार में देना बेटी, और संस्कारों के साथ ही जीना चोटी। चोटी मीन संस्कार के साथ जीवन जिया जाए। तो ये स्वच्छता, ये पवित्रता ये घरों में बनी रहे, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ध्यान रखें इस बात के लिए। ये बिल्कुल भी बुरा नहीं लगे यदि अन्न में टूटा हुआ बाल चला गया है, ये शरीर में कैंसर पैदा कर सकता है। बॉडी के अंदर बाल जाने से शरीर में गांठ हो जाती है, और पता नहीं वह गांठ कौन सी गांठ ऐसा भयानक रोग धारण कर ले। इसलिए बहुत हिसाब से भोजन और भजन तो बहुत सावधानी का है, इसमें तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। आप पात्र यूज करते हैं, पात्रों में पानी भरे भरे अंदर एक नीला टाइप का जम जाता है पात्रों पर, ये लोगों की जान ले लेता है। इतना बड़ा पॉइजन है, खतरनाक। आप समझ नहीं पा रहे हैं। तांबे के बर्तन में, पीतल के बर्तन में ये बहुत ज्यादा जमता है। पानी भर के आप उसमें छोड़ दें, उसको यूज न करें, 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आप देखेंगे बिल्कुल व्हाइट और ब्लू दोनों को मिला करके वो ऐसी उस पर परत सी जम जाती है जो हड्डियों को गला दे, इतना पॉइजन उसमें होता है। इसलिए तो पूर्व के समय में राख नींबू के द्वारा बर्तनों को साफ किया जाता था। आप धोके रख देते हैं और वो चीज उसमें से छूट नहीं पाती जिसको साफ करना चाहिए था उसको। ये बातें बड़ी छोटी छोटी हैं, लेकिन बहुत ध्यान रखने के लायक बातें हैं। मैं आयुर्वेद की किताबें पढ़ता हूँ, ये सब बातें उसमें वर्णित की गई हैं। कहते हैं भगवान को भी छने हुए पानी से नहलाइए और स्वयं भी छना हुआ पानी पीजिए। छना हुआ पानी गर्म किया हुआ, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। सैकड़ों बीमारी तो पानी के दूषित होने से ही होती है। जो आप बोतल बंद पानी जो पीते हैं, बिस्लेरी इत्यादि की ये बोतलें आती हैं, इसका ढक्कन खोल करके थोड़ा पानी धरती पर उसको थोड़ा सा उसको लुढ़काइए, उसके बाद पीजिए। उसके अंदर भी कुछ केमिकल है जिससे इसको साफ किया गया है, तो ओवर के ऊपर आ जाता है और वो बड़ा खतरनाक है। तो बोतल बंद पानी का कुछ पानी, वैसे तो बोतल बंद पानी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है ही नहीं। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक पानी है। पानी में थोड़ी फिटकरी डालीजिए, उसको गर्म कीजिए, उसको छानिए और उस पानी को पीजिए। खीरा आप जानते हैं, जानते ही होंगे। रात्रि को एक बर्तन में पानी रखिए, 5-4 टुकड़े खीरे के डालिए उसमें, और उसको थोड़ा सा गर्म कीजिए और दिन भर उसी पानी को पीजिए। अभी तक ऐसी कोई मशीन उपलब्ध नहीं हुई है कि इतना बढ़िया पानी बना के बता दे। जो खीरा डाल करके जो जल तैयार किया जाता है उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। ऐसा पानी तो हजारों रुपए लीटर भी नहीं आएगा। खीरा कितने का? 5 रुपए का दुनिया भर का खीरा आ जाएगा। बस करना है, ये जीवन बच जाएगा। ये कौन करेंगे? आप गृहिणी हैं, आप घर को सजाए हुए हैं, ये काम आपका है।
अपने घर का डेवलपमेंट कीजिए। घर आपसे ही तो है, ये परिवार आपसे है। संध्या का सूर्यास्त हो, हर घर में दिए जलने चाहिए। आपको पता है दिया घोर गरीबी का नाश करता है, दिया ऋण से मुक्त कर देता है। दिया तो इतना बढ़िया है, सूरज को एक बार दिए ने कहा, मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, भैया मैं तो दिया हूं, जब जला लोगे तब मैं तुम्हारे काम आऊंगा। दिया कर्म साक्षी देव है, दीपक के सानिध्य में जो भी सत्कार्य किया जाता है वो अक्षय हो जाता है। दिए की इतनी बड़ी महिमा, ये सुचिता, ये पवित्रता मात्र शक्ति नहीं करेगी तो और कौन करेगा। कहते हैं कि जो माँ तुलसी के सन्मुख दिया जला करके रखते हैं, उन्हें संपूर्ण देवी देवताओं की पूजा करने का तत्काल फल प्राप्त हो जाता है। तुलसी के सन्मुख दिया सुबह शाम, तुलसी माता को चुनरी ओढ़ाई थी। तुलसी माँ को प्रणाम करने से सवा मन स्वर्ण दान करने का फल प्राप्त होता है। ये गृहिणी नहीं करेगी, घर की देवी नहीं करेगी तो कौन करेगा। माता पार्वती 100 तुलसी वृक्ष की पूजा प्रत्येक दिन करती थी। एक बार किसी ने पूछा, माँ तेरे पास कितना अद्भुत बच्चा है, गणेश कार्तिकेय, कहा ये तो मुझे सब तुलसी की पूजा के द्वारा प्राप्त हो गया है। नारी के लिए बहुत बड़ी पूजा है माँ तुलसी की पूजा। जैसे वो दिया जला करके रखे उसे, वो घर को आप बहुत संपन्न कर सकते, कहीं से कहीं लेकर के जा सकते आप घर को। ये कितना प्यारा श्लोक है, विश्रमेणात्म शौचेन गौरवेण दमेन च। पहला आपके विश्वास को सब, आपका विश्वास करें, आप सबका विश्वास जीतें। दूसरा है आत्मशौचेन, संस्कृत का शब्द है आत्मशौचेन, हिंदी में कहेंगे पवित्रता। बहुत पवित्र, पूजा पाठ रसोई सब पावन हो, पवित्र हो। तीसरा है गौरवेण, परिवार में ऐसे काम कीजिए आपका गौरव बढ़े, आप शादी शुदियों में जाया करें। क्योंकि धर्म 2 प्रकार से कमाया जाता है, एक है लौकिक, एक है अलौकिक। यहां जो आप इस कथा में आए हैं अलौकिक है। किसी के शादी विवाह में गमी में आप जाते हैं, किसी के दरवाजे पर जाते हैं, वो लौकिक धर्म है। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए 2 पहिए बराबर के होना जरूरी है, उसी प्रकार से एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए अपने आत्म कल्याण के लिए लौकिक धर्म अलौकिक के दोनों बराबर होना जरूरी है। बहुत लोग ऐंठू अकड़ू के हम कहीं जाते ही नहीं, तुम कहीं नहीं जाते तो तुम्हारे यहाँ कौन आ जाएगा। ये कथा कितनी अच्छी लग रही है, ये इस परिवार के इतने रिश्तेदार लोग आए, अगल बगल के आए हैं। यहाँ तो अगल बगल पड़ोसी बहुत आ रहे हैं, नहीं तो सबसे ज्यादा तो मुंह पड़ोसी का ही लटका होता है, पड़ोसी नहीं जाता। पड़ोसी के यहाँ तो जाता ही नहीं है। आज मुझसे काफी जन मिलने को आए, मैंने पूछा आप कहाँ रहते हैं, तो हमें बोले हम तो भोला भैया के पड़ोस में ही रहते हैं। मैंने कहा तो बहुत बड़ी बात है, पड़ोसी आवे, पड़ोसी बड़ाई करे, पड़ोसी प्रशंसा करे तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसा कुछ जीवन जिया जावे, यह जीवन आनंद से ही भर देता है। गौरवेण, गौरव युक्त काम कीजिए। किसी शादी में आप जाएं, किसी फंक्शन में जाएं तो लोग कहेंगे देखो उनकी ये पुत्र वधू कितनी बढ़िया है, ये कितनी सीधी है, कहीं हमारा भी पुण्य ऐसा होता है, ऐसी बहू हमारे भी घर में आ जाती। आपको देख करके लोग ऐसा कहें। सीता माँ जब वनवास की यात्रा में जा रही थी तो भिलनियां रो पड़ी देख करके, खास ऐसी सहेली हमारी होती। बूढ़ी माताओं ने तो कहा रो रो करके, खास ऐसी बहू हमारी होती तो हम धन्य धन्य हो गई होती। लोग तुम्हें देख करके माथा न पकड़ेंगे, परमात्मा ने बचा दिया, नहीं तो घर फोरी हमारे घर में आ गई होती। ऐसा जीवन जीना है। गौरवेण, गौरव युक्त काम किए। जो भी आपके घर में आवे देख करके आप उन्हें देख करके प्रफुल्लित हो जाए। आपके द्वारा सास ससुर का कद बढ़ जाए, आपके द्वारा माता पिता का कद बढ़ जाए। जो बहुएं ससुराल में बढ़िया रहती हैं, उस ससुराल में उसके माँ बाबू जी का बड़ा आदर होता है, भारी आदर होता है। रामायण की एक बड़ी अद्भुत चौपाई है, महाराज जनक के मुंह से निकली है। पुत्री पवित्र किए कुल दो, बेटी तूने दोनों कुलों को पावन कर दिया। और बेटियां तो दोनों कुलों को पवित्र कर देती हैं, पावन कर देती हैं, मुक्त कर देती हैं, उद्धार कर देती हैं। यदि आपका विवाह हुआ है,
आप 7 फेरे में बंधे अग्नि के सामने, आपने कुछ वचन भरे हैं पुरुष ने और स्त्री ने। उस समय बैंड ज्यादा बज रहा था, शायद आपने सुना नहीं। आप 7 वचन दे के आए अग्नि के सामने, आप भूल गए। पुरुष लोग भी 7 वचन दे के आए। देवियों ने इनसे 7 वचन मांगे, मैं अपने पियर जाऊंगी, शादी विवाह में आप रोकेंगे नहीं। तो इन मर्दों ने कहा कि मैं वचन देता हूं, तुम्हें रोकेंगे नहीं। वो कहती है मैं आराधना पूजा पाठ भगवत अर्चन व्रत करूंगी, दान करूंगी, तो आप मुझे रोकेंगे नहीं। इन मर्दों ने कहा वचन दिया, हम आपको बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। इसने फिर एक वचन में मांगा, आप देश से विदेश जा रहे होंगे, एक रात्रि दूर के लिए भी आप जा रहे होंगे, तो मुझे बता करके जाएंगे कि आज की यात्रा आपकी कहाँ की है। इन मर्दों ने वचन दिया, कहा हम वचन देते हैं, हम एक रात्रि के लिए भी कहीं जाएंगे तो तुम्हें बता के जाएंगे। अब ज्यादा नहीं बताओ, नहीं तो आपस में लड़ जाएंगे जाके कि आप हमें बोल के नहीं जाते, और आज कथा में देखो क्या बताया गया। ये सब वचन दिए इन मर्दों ने, पुरुषों ने वचन दिए, और आपने मांगे। इन पुरुषों ने भी आपसे कुछ वचन मांगे और आपने भी दिया। हमारे बिना कहे आप कहीं किसी सहेली के यहां नहीं जाएंगे, हमारे पूछे बिना आप अपने पियर नहीं जाओगे। यानी कि थैला उठाया और चल पड़े बिना पूछे। उन्होंने वचन में यह मांगा कि मैं ये वचन मुझे दीजिए, आप मेरे माँ बाप को अपने माँ बाप की तरह समझोगे। तो पत्नी ने उसी समय वचन दिया। उसने कहा कि ये मैं वचन देती हूं, आज से तुम्हारे माता पिता मेरे माता पिता हैं। ये वचन दिया। ये आपको पता नहीं है क्योंकि हल्ला गुल्ला ज्यादा हो रहा था। पंडित जी सुनाया होगा, आप सुने नहीं। ये वचन दिया था। कितना प्यारा ये श्लोक है, विश्रमेणात्म सोचेन गौरवेण दमेन च। समझ में आ रहा है कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं। गौरव युक्त काम कीजिए, कद बढ़ जाए परिवार का, पियर ससुराल सब जगह आपकी वजह से लोगों की गर्दन ऊंची हो जाए। गौरव युक्त काम करें। जीवन बहुत छोटा सा है, 40 साल कब निकल गई पता ही नहीं लगा, और कलयुग में तो उम्र बहुत ही ज्यादा कम है। ये यूट्यूब पर सुनने वाली बहनें, आप बड़ी पंचायत करती हैं, आप कथा तो नहीं सुनती। पूरी 4 घंटे की आप इतनी पंचायत होती है कि पूछो ही ना। सब हालचाल दुनिया भर के, पता नहीं इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है क्या है, इतनी पंचायत इनकी होती है। कथा नहीं सुनना, आज क्या बनाया, पराठा मेथी का बनाया, अच्छा लाल मिर्च डाली कि हरी मिर्च डाली, ये चलता है पूरा 4 घंटा। मेरी जीजियो कथा सुन लो। दिमाग एक है, मन एक है, ये ऊधो मनन भय 10-20। चाहे तो इस मन को लगा लो पंचायत में, और चाहे लगा लो इसको कथा में। दोनों में से एक ही काम हो पाएगा, नहीं तो फिर पंचायत ही होती रहेगी। कथा सुन लो। बोलो बांके बिहारी लाल की। कभी कभी तुम्हारी पंचायत में मेरा मन और भटक जाता है मैसेज के ऊपर। तो आप सुन रहे हैं, विश्रमेणात्म शौचेन गौरवेण दमेन च। गौरव युक्त काम करे, और अगली बात बताइए अपनी इंद्रियों का निग्रह करे। ठीक है, इंद्रियां बड़ी भड़काऊ हैं, और सबसे योद्धा वह है इंद्रियां जिसके कब्जे में। यह होना चाहिए। और अगली बात बताई, शुश्रूषया, सेवा का भाव नारी के अंदर हो। आधी रात्रि भी आपके घर कोई आ जाए तो भूखा न सोए। सेवा में कुशल, दौड़ दौड़ करके काम को निपटाइए, फिर आराम से विश्राम कीजिए, चिंतन कीजिए, अच्छी बातें पढ़िए, सुनिए। ऐसा नहीं 1 घंटे का काम 4 घंटे में। हम तो कहते हैं 2.5 घंटे का काम घंटे भर में कर के फ्री कर दो। मशीन लगी रहती है, कपड़े गले पड़े रहते हैं सुबह से लेके शाम तक, कल धो लेंगे, तो वो 3 दिन तक वो गले ही रहते हैं। सूत भी उसका कच्चा हो जाता है, फट फूट जाते हैं जल्दी। और ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है, टाइम तो बहुत है।
मैंने आप लोगों के बाथरूमों में देखा है अंडरवियर पति का ये पति लोगों की बहुत बड़ी कमी है। ये उन्होंने पत्नी को नौकरानी समझ रखा है। पुण्य क्षीण होते हैं अपने नाभि के नीचे के कपड़े किसी से धुलवाने से। इसको नौकरानी मत मानिए, ये देवी है, शक्ति है। ये खुद अपने हाथों से कपड़े इनको धोइए। बहुतों के बाथरूम में हमने देखा है। कभी मैं आपके घर आऊंगा, आपकी रसोई देखूंगा, आपका फ्रिज जरूर खोलूंगा। बाहर तुलसी की पूजा होती है, अंदर अंडे धरे रहते हैं। मैंने बहुतों के यहां देखा है, कहते हैं हम वैष्णव हैं। हम तो घर का कल्चर बहुत ठीक ठाक कीजिए, रसोई को बहुत साफ सुथरा कीजिए। घर की योग्यता का पता लगता है। बाथरूम देखा जाता है कि बास बेसन देखने के लायक नहीं होता, मग्गा लुढ़क रहा है, कपड़े भीगे पड़े हुए थे, टाइल्स तो समझ में ही नहीं आता, इतना बेकार लगता है। साम्राज्य आपका है घर में, आप जैसा संभालोगे घर वैसा ही हो जाएगा। शुश्रूषया, सेवा का भाव हो। सब नौकर चाकरों के भरोसे नहीं छोड़िए। पूजा और रसोई ये दोनों अपने अंडर में रखिए। बच्चों का भोजन, पति का भोजन यानी रसोई अपने अंडर में रखिए। खुद आप अन्नपूर्णा से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जो मां के भोजन हाथ में आनंद आता है, ये दाई बाई के हाथ का भोजन कभी भी वो स्वाद नहीं दे सकता। जो आनंद आपके हाथ की रसोई में, ये खुद संभालिए। महाभारत में कथा थी, सुन लो 1 मिनट में। दुर्योधन ने भीम को जहर के लड्डू खिला दिए और गंगा जी में फेंक दिया। विष इतना चढ़ गया, बेहोश हो गए। भीम सीधे पाताल लोक पहुंचे। वहां उनके नाना जी रहते हैं, नाग देवता, जो कुंती माता के पिताजी। सर्पों की बेटी थी कुंती, इसलिए कुंती को अयोनिजा कहते हैं। कुंती ने किसी के गर्भ से जन्म नहीं लिया, वो सर्प बेटी थी, नागों की बेटी थी। 5 कन्याओं में 5 बेटियों का नाम आता है। जो कुंवारी बेटियां, कन्याएं इन 5 देवियों का नाम लेते हैं, उनका कुमार धर्म सुरक्षित रहता है। कहते हैं जिस नारी का ऋतुकाल बंद हो गया है, समय से पहले संतान को जन्म देना है, यह बीमारी फैली है। इन 5 कन्याओं का नाम लेकर के बीमारी खत्म होती है। आज हमने दही पी लिया, खांसी असर कर रही। पांच कन्याएं कौन कौन सी है? अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा माता अहिल्या समुद्र से प्रकट हुई है। द्रौपदी यज्ञ कुंड से प्रकट हुई है। तारा ये भी समुद्र से प्रकट हुई। अहिल्या, द्रौपदी, तारा। कुंती सांपों की बेटी है, नागलोक से आई थी। मंदोदरी स्वर्ग की अप्सरा थी, नाम था हेमा। संत का अपमान किया, उसने श्राप दे दिया, चल तू मेढ़ की बन जा। ऊपर से लुढ़की, मृत्यु लोक गिरी, एक कुएं में गिर गई, मेढ़ की बन गई। उस समय एक राक्षस जिसका नाम था मयंद, वो तप के लिए आया था अपनी पत्नी के साथ। उसको कोई औलाद नहीं थी। ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने कहा वर मांग, क्या चाहिए? उसने कहा मुझे एक कन्या चाहिए, मेरे यहां बेटी नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो, समय लग जाएगा, 9-10 महीने लगेंगे, लेकिन एक मैं पाली पोसी बेटी आपको दिए देता हूं। कहा है कुएं में। विधाता ब्रह्मा का तेज कुएं में गिरा और वह मेढ़ की एक बेटी बन गई। जो पूर्व की अप्सरा थी उसको बाहर निकाला गया और मय दानव ने
इसका पालन पोषण किया और उसने इसका नाम रख दिया मंदोदरी। ये किसी के गर्भ से प्रकट नहीं हुई है, यह भी अयोनिज है। तो इन पांचों का नाम लेने से घोर बीमारियां मातृशक्ति की खत्म होती हैं, बेटियों का कन्या धर्म सुरक्षित रहता है। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा ये देश की हर नारी को, हर बेटी को ये नाम याद होने चाहिए। ऐसे ये अद्भुत नाम है। तो मैं ये कर रहा था कि मां के हाथ की भोजन की कितनी बड़ी महिमा। भीम को विष खिला दिया गया, वो नागलोक में पहुंचे, उनके नाना जी ने उनको कुंडों का अमृत पिलाया, 10,000 हाथियों की शक्ति मिल गई, 10,000 हाथियों की ताकत मिली। इधर 13वां दिन होने को जा रहा था, हजारों ब्राह्मण बुलाए उनके भंडारे के लिए, ब्राह्मण आए भोजन के लिए। इतने में उधर से नागलोक से ये भीम भी लौट करके आ रहे थे। जो आदमी इतना खाता हो 13 दिन भूखा रहा हो तो शकल बिगड़ जाती, पहचान में नहीं आती। भीम ने ब्राह्मणों को पूछा, कहां जा रहे हैं आप लोग? तो ब्राह्मणों ने कहा, कुंती कुमार भीम की मृत्यु हो गई है तो आज उसका त्रयोदशा है, तो भंडारे में भोजन पाने को जा रहे हैं। भीम ने कहा, हम जिंदे और जिंदे हमें मार दिया, चलो आज इनके बीच में आज हमारी भी खुराक चलेगी, हम भी भोजन करेंगे। तो सिर के ऊपर एक कपड़ा बांधा, कोई पहचान न ले, और उस भंडारे में ब्रह्म भोजन में भीम भी बैठ गए। सब भोजन कर रहे थे, भीम तो डकारी नहीं ले, पानी ना पिए। और साधुओं के भोजन की एक बड़ी विशेषता, एक भी जब तक जीमता रहेगा तब तक दूसरा हाथ धो के खड़ा नहीं होगा, नहीं तो चिमटा पड़ेगा। अब इनको तो पता नहीं था कि ये ब्राह्मण है कि क्षत्रिय कुमार है। अब वो जीमने में लगाओ, लड्डू ही लड्डू खा रहा है। दोपहर से लेकर के शाम हो गई, जितना लड्डू वो खत्म, वो लड्डू ही मांगे और कुछ मांगे ही नहीं, पेट भरता नहीं। विदुर जी को चिंता हुई और वो सीधे माता कुंती के पास पहुंचे। कहते हैं कि कुंती माता जिस पदार्थ को हाथ लगा देती उसमें वृद्धि हो जाती, वो चीज कम नहीं पड़ती थी। ये महिमा थी, विशेषता थी माता कुंती के हाथों में, इतना बड़ा महात्म्य था। तो विदुर जी दौड़ करके गए, कहा, भाभी मां, एक ऐसा ब्राह्मण आया है, लडुआ ही लडुआ खाता है और रसोई में अब लड्डू है नहीं। एकदम माता कुंती को लगा कि लड्डू खाने वाला तो मेरा भीम। ये सब कह रहे हैं कि भीम की मृत्यु हो गई, लेकिन किसी को ताकत नहीं है, क्योंकि कृष्ण ने कहा था, हे मां, हे बुआ, तेरे 5 पुत्रों की जान लेने की ताकत मृत्यु लोक क्या देवलोक में भी किसी के पास नहीं है। ये कृष्ण ने ये कहा था। वही बात मां के हृदय में बैठी थी। जब द्वारकाधीश ने बात कही है तो मेरे पुत्र भीम के प्राण कौन ले सकता है? वो तो समझ गई कि जरूर मेरा बेटा भीम ही है। उसने मगध का लड्डू बनाया और कहा, विदुर, उस ब्राह्मण कुमार को लड्डुआ खिला देना, वो तृप्त हो जाएगा, इसको खाने के बाद वो कुछ नहीं मांगेगा। क्योंकि मां को पता होता है कि मेरे बच्चे को क्या खाने में अच्छा लगता है। उसने वही लड्डू बनाया, दिया, और विदुर जी ने अपने हाथ से जाकर के परोसा। भीम ने वह लड्डू खाया, हाथ पर पेट घुमाया, कहा, चाहे जितना खा लो, जब तक मां के हाथ का नहीं मिलता तब तक पेट भरता ही नहीं है, तब तक तृप्ति ही नहीं होती। ये कह करके भीम खड़े हो गए, सबने पहचान लिया उन्हें। तो इतनी सी बात मैंने आपको इसलिए सुना दी है, आप रसोई का गौरव हैं। आप शुश्रूषया, ये सेवा का भाव आपके अंदर होना चाहिए। सुहृदयना, सुहृदयन का मतलब है परिवार के जितने भी लोग हैं वो सब आपके हैं। और अगला सूत्र है बाचा मधुरया, मीठा बोलिए, मीठा। और नारी तो मीठा ही बोलती अच्छी लगती है। मीठा बोलने वाले लोगों की तो मिर्च भी बिक जाती है, और कड़वा बोलने वाले लोगों का तो शहद भी नहीं बिकता। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, और को शीतल करे आपो शीतल हुए। मधुर बोलने पर खुद को खुशी मिलती है और दूसरे लोग भी बिल्कुल प्रसन्न हो जाते हैं। बाचा मधुरया, वाणी में बिल्कुल मधुरता होनी चाहिए। ये नारी के लिए बड़े अद्भुत सूत्र भगवान श्री व्यास ने गाए, और ये सब चीजें माता देवहूति में थी।
वो माता देवती है जिसने 9 कन्याओं को पैदा किया, जो ऋषियों के साथ ब्याई गई, जिन्हें नवदा भक्ति कहा गया। ये वह माँ है जिसके यहाँ भगवान कपिल चल करके आए। अद्भुत संतान को जन्म देने में महिमा माता की है, पिता से भी ज्यादा माँ की महिमा। एक दिन मैंने बोला है, केसर के लिए कश्मीर चाहिए तो अच्छी औलाद के लिए अच्छी माँ चाहिए। हमने तो बिगड़े हुए पिता के घर में अच्छी औलाद देखी क्योंकि उनकी मां बहुत अच्छी थी। आपने भी देखा होगा, पिताजी शराबी, जुआरी, कबाड़ी, और उसके घर में भी अद्भुत संतान का जन्म हुआ। क्यों? क्योंकि उस बच्चे की मां बहुत अच्छी थी। प्रहलाद जी की कथा आप जानते हैं। हिरण्यकश्यप से बदमाश कौन होगा? हिरण्यकश्यप। ऐसा कोई दोष नहीं दुनिया का जो उसके अंदर ना हो, लेकिन जो उसकी पत्नी थी जिसका नाम था कयादु, बहुत धर्मात्मा थी, नारद जी की शिष्या थी वो, देवसी नारद जी की। पिता दैत्य है लेकिन मां साध्वी है, तो संतान साधारण नहीं, भगवान का भक्त पैदा होता है प्रहलाद, जिसके लिए खम्भ फाड़ करके भगवान नारायण प्रकट हुए। एक ऐसा भी इतिहास आपने पढ़ा है, बाप बड़ा धर्मात्मा है, बहुत भारी विद्वान है, लेकिन मां के पास चरित्र नहीं है, उसके पुतले जलाए जाते हैं। कोई भी उसका नाम अपने बच्चों का नाम नहीं रखता। उसका नाम है दशानन रावण। रावण का पिता भारी विद्वान है, विश्वश्रवा, पुलस्त का बेटा है विश्वश्रवा, और उसका जो बेटा हुआ है वो दशानन रावण। लेकिन मां ठीक नहीं थी, इसलिए दुराचारी हो गया रावण। मां ठीक नहीं थी, राक्षसों की बहन थी, निशाचरों की बहन थी। उसका नाम था कृष्ण, केससी उसका नाम था उसका। तो उसका असर रावण के ऊपर हुआ। बुरा नहीं मानिए, इस धरती पर माताओं का अच्छा होना बहुत ज्यादा बढ़िया है। जिस दिन माता अपना धर्म कदम उतार देगी, फिर यहां देवता नहीं, यहां राक्षस पैदा हो जाएगा। संतान के ऊपर तो असर पूज्य मातृ शक्ति का होता है, और नारी कभी अपवित्र नहीं होती। यदि नारी अपवित्र हो गई तो फिर तो कोई पवित्र ही नहीं रहेगा। नारी तो सबको पावन कर देती है, पवित्र कर देती है। आपको मालूम है गंगा पापियों को उतारती है। गंगा में लोग डुबकी लगाते हैं तो गंगा उसके पापों को धो देती है। जब गंगा आ रही थी तो भगीरथ से पूछा कि पापी मेरे अंदर डुबकी लगाएंगे, मैं अपवित्र हो जाऊंगी। भगीरथ ने कहा, मां चिंता न करो, पवित्र नारी तेरे अंदर डुबकी लगाएगी तो तू पुनः पवित्र हो जाएगी। गंगा दुनिया को पवित्र करती है, लेकिन सती नारी गंगा को भी पवित्र कर देती है। पतिव्रता नारी कभी अपवित्र नहीं होती, कभी अपावन होती नहीं। वो पावन है, वो पवित्र है। तो ऐसी माताओं की जो कथा कही जा रही है, और मैं कहूंगा आप धर्म के ऊपर चलेंगे, कठिनाई बहुत है, बहुत ज्यादा है। लोग अपमान भी कर देंगे, लोग भुद्दू भी कह देंगे, बुद्धि भी कह देंगे, और भी बहुत कुछ ऐसे कुरूप शब्दों का प्रयोग करेंगे। लेकिन आखिर में जिसने अपमान पचा लिया है, विजय उसी की होगी। इस मृत्यु लोक में जीवन जीने में बड़ा कष्ट है। जो धर्म के साथ जीता है तो याद रखना, धर्म परेशान तो हो सकता है, लेकिन धर्म कभी पराजित नहीं हो सकता। इसलिए जिंदगी धर्म के साथ ही जी ली जाए तो ही ज्यादा ठीक है। ईश्वर ने बड़ी कृपा की है, हम और आप इंसान बन करके आए, मनुष्य बन करके आए, ये बहुत बड़ी उनकी कृपा है। इस मनुष्य शरीर का आनंद ले लो, सुख नहीं, आनंद। आनंद भजन में है, आनंद योगा में है, आनंद हरि चर्चा में है, देव दर्शन में है, अच्छी बात करने में है आनंद। प्रभु का प्रसाद भोग लगाकर खाने में आनंद है, प्रभु के चिंतन में आनंद है। ऐसा जीवन जिया जावे। ये एक नारी का जीवन आप सुन रहे हैं, जिसने नवदा भक्ति को धरती पर उतार दिया, भगवान को धरा पर उतार दिया, उस नारी का नाम है देवहूति। जिस नारी की आहुति के द्वारा ईश्वर प्रकट हो गया है वो देवहूति है। और महाराज मनु की बेटी है। 3 बहनें थी,
और तीनों ही विशेष। 2 बेटे थे, वो भी दोनों विशेष। 2 बेटे थे मनुजी महाराज के, उत्तानपाद और प्रियव्रत। 3 बेटियां थी। किसी के यहां भगवान आए, किसी के यहां भक्त आया, संतान इतनी अद्भुत हुई। मेरी आवाज बेटियों के पास तक भी जा रही होगी, पहुंच रही होगी। बहुत मेरी बहनें इस परिसर में बैठी हैं जिन्होंने घर का बड़ा डेवलप किया है, घर को बड़ा आनंद से भर दिया। जब से वह आई हैं तब से इस घर में मौज हो गई। कुछ लोग कहते हैं हमारे घर में बहू आ गई है तो भी कर्जा नहीं उतरा है, कुछ अच्छा सा ही नहीं हो रहा है। याद रखना, बहुत कुछ बुरा होने वाला था, जब बहू आई है तब से ही वो रुक गया है, और अब अच्छा होने वाला, इंतजार कीजिए, ठीक होने वाला है। ये तो साक्षात भवानी है, लक्ष्मी है, शारदा है, सरस्वती। इनको कभी गाली गलौज मत करना, इसके दुख के आंसू कभी जमीन में ना गिरे, नहीं तो घर का भाग्य ही पलटा खा जाएगा।